अस्सलाम वालेकुम। पहले आप इनकी बात सुन लीजिए। सैयदना इमाम जाफर सादिक अला जद्दी वाले सलाम की न्यास की बरकतें मैं आपको क्या बताऊं, जो करते हैं उन्हें पता है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, शाह अब्दुल अजीज, ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन जिनके नाम की फातिहा करवाते थे और कहते थे कि हम कैफ और सुरूर महसूस करते हैं, जिनके नाम की न्यास दिलवाते थे। लेकिन हाँ, ये बात है कि 15 रजबुल मुरज्जब को हजरत इमाम जाफर सादिक का विसाल है या उनकी शहादत है, उस दिन कराएं तो भी अच्छा है। लेकिन अगर कोई 22वीं को ही कराता है तो फातिहा देने के लिए कोई दिन फिक्स नहीं है, जब चाहे करा लें। लेकिन अगर आप दिन भी फिक्स करें तो कोई भी गलत बात नहीं है। लोग कहते हैं दिन आपने फिक्स किया, खास किया कि 22वीं को पकाएंगे। हम कहते हैं अगर हमने खास किया कि 22वीं को पकाएंगे, हम मुजरिम है ना, आपने भी तो खास किया, उसी जुर्म में तो आप भी हैं। हमने पकाने के लिए खास कर लिया, तुमने न पकाने के लिए खास किया। मेहमान आते तो तुम भी पूरियां पकाते हो, लेकिन 22वीं के दिन नहीं पकाते। इसका मतलब हमने पकाने के लिए खास किया है, तुमने न पकाने के लिए खास किया है। तो खास तो दोनों ने किया है। अब आप किस मुंह से कहते हैं कि खास नहीं करना चाहिए? खास तो आप भी कर चुके हो। बोलते हो लेकिन समझते नहीं, बोल रहे हो लेकिन समझते नहीं। अब दिन खास करना कहां से साबित है? ये अल्लाह फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, ए महबूब अल्लाह के बंदों को अल्लाह के दिन याद दिलाओ। हर दिन तो अल्लाह का है, पीर भी अल्लाह का, मंगल भी अल्लाह का, जुमा भी अल्लाह का। फिर अल्लाह कहते हैं अल्लाह के दिन अल्लाह के बंदों को याद दिलाओ। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं जिस दिन अल्लाह वाला पैदा हो या उसके साथ कोई खास वाकया हो या उसका विसाल हो, वो दिन को खास अल्लाह ने अपना दिन कहा है और उस दिन खास रहमतों का नुज़ूल होता है। और दिन खास करने का जहां तक के मामला है, अगर आप मदरसे का जलसा करते हो तो भी दिन खास होता है। आप पहले ऐलान करते हो ना, फला दिन फला मदरसे की खत्म बुखारी शरीफ है, यही है ना? अच्छा, एक बात मैं पूछता हूं, आप मुझे बताएं, बुरा नहीं माने, ताकि आपके ज़हन में दिमाग में बात आ जाए। हम जो है 22वीं की न्यास करें तो ये बिदअत, इस पे कितने कलम चलते हैं? रसूलुल्लाह ने किया, रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, इसने किया, उसने किया, कितनी बातें मंतिक लाते हो। हम आपसे एक सवाल करते हैं, ये खत्म बुखारी क्या कभी रसूलुल्लाह ने किया? हुजूर के किसी सहाबी ने किया? वो फजूल खर्ची नहीं है, उसके लिए कितने खर्चे होते हैं। यहां से मौलवी आ रहे, वहां से आ रहे, वहां से आ रहे, और बात क्या है? आगे के 10-15 सफ़ात पढ़ा दिए, आखिर के 10-15 सफ़ात पढ़ा दिए, हो गई खत्म बुखारी। खत्म बुखारी में भी चीटिंग करते हो और उसके बाद जो कहते हो कि खत्म बुखारी, खत्म बुखारी। अरे सुनो, खत्म बुखारी शरीफ करने वालों, जहां खत्म बुखारी रसूलुल्लाह, जहां फातिहा जो इमाम जाफर सादिक की रसूलुल्लाह ने नहीं किया है, तो खत्म बुखारी भी हुजूर ने नहीं किया है। तो फिर तुम किस मुंह से कहते हो कि ऐसा और वैसा? और फिर तुम्हें सोचना चाहिए कहते हुए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने किया। अरे वो इमाम जाफर सादिक हुजूर के विसाल के 70 साल के बाद पैदा हुए, तब हुजूर उनके नाम से फातिहा करेंगे? अलबत्ता इसाले सवाब का सबूत जो है वो हदीस में दे दिया गया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी के कहने में ना आए, लेकिन साथ ही साथ चूंकि हम सुन्नी है और हम हर सहाबी को मानते हैं, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 22 रजब को जब आप फातिहा दिलाए, इमाम जाफर सादिक के साथ साथ हजरत अमीर मुआविया का नाम भी उसमें शामिल कर ले, क्योंकि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल 22 रजब को हुआ है। तो ये फर्क, सबसे बड़ा फर्क है, राफजी अमीर मुआविया को काफिर कहते, गाली देते, और हम सुन्नी इमाम जाफर सादिक के साथ हजरत अमीर मुआविया के नाम की फातिहा भी उसमें शामिल करते हैं। हजरत अमीर मुआविया वो हैं, आप याद रखें, हम अहले बैत का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन एहतराम का मतलब माज़अल्लाह कभी ये ना लेना कि तुम सहाबा को गालियां देने लगो। अमीर मुआविया वो सहाबी हैं, जब दुनिया से जाने लगे तो आपने अपने घर वालों को नसीहत फरमाई कि ऐ लोगों, वो पलीत तो नहीं था नसीहत के वक्त, वो वहां था भी नहीं। यजीद को नसीहत नहीं की, घर वालों को की। तो आप फरमाते हैं जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मैंने अपनी निजात के लिए कुछ सामान इकट्ठा किया है। देखो ये हजरत अमीर मुआविया का इश्क है। कहते हैं कि मैंने अपनी निजात के लिए कुछ सामान इकट्ठा किया है। लोगों ने कहा क्या? कहा हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा मेरे सामने नाखून तराशे थे, तो मैंने वो हुजूर के नाखून ले लिए थे और हुजूर के मुंह मुबारक मैंने ले लिए थे। तो जब मेरा इंतकाल हो जाए
तो ये नाखून, ये मोए मुबारक शरीफ मेरी जबान उठाना और जबान के नीचे रख देना। कयामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा माविया क्या लाया है, अर्ज कर दूंगा तेरे हबीब के नाखून के तराशे लाया, वही मेरे लिए निजात का जरिया हो जाएगा। और हजरत अमीर माविया से यह सबूत भी मिल गया कि कब्र के अंदर तबरुकात रखना ये सहाबा की सुन्नत। दोस्तों सुन लिया आपने कुंडे के न्यास की हकीकत क्या है और उसे कब कराना चाहिए। या तो 15 रजब को कराइए या 22 रजब को कराइए, आपकी मर्जी है। लेकिन 15 रजब को कराएंगे तो उनके विसाल की तारीख है, और 22 रजब को अगर आप कराते हैं तो भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कहाँ से साबित है और इसके लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, आपने इनके बयान से बखूबी समझ लिया होगा और आपको मालूम चल गया होगा। तो अपने अपने घरों में भी आप इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर कुंडे के नियास का एहतमाम ज़रूर कराएं, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर कर दीजिए।